हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना है। इसका प्री जो आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और फाइनल एडमिट कार्ड आपको 4 जुलाई के नाइट तक देखने को मिल जाएगा। ओके, इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपके एग्जाम में क्या है 30 मार्क्स की पूछी जाती है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होगी। और ये आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके क्या है सीटेट में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में देखने को क्वेश्चन एक दो जरूर मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। क्या आपका अभिकथन दिया है, किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेशों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल आपका राइट। किसी संप्रत्यय को सीखे, एक अध्यापिका क्या कर रही, विद्यार्थी से सवाल पूछ रही है, फिर उसके बाद क्या कर रही है, उसे प्रोत्साहित। तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि एक जो अध्यापक होता है अगर विद्यार्थी से सवाल पूछता है फिर उसे प्रोत्साहित करता है तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। अंशयप भी यही बोलता है। तो पहला तो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सवाल पूछना संलोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता। देखिए, बाधा नहीं, बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन पता रचनात्मक शक्ति विकास होती है, इसमें बाधा पैदा नहीं करता है। तो ये तो आपका तर्क जो है आर गलत हो जाएगा। तो आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। किसमें दिया है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन आपका सी में बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और जो मैंने ईवीएस की क्लास आपको 2.5 घंटे की कराई है, पूरी एनसीईआरटी उसमें कवर कर दिया है। तो वो जिसने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आपके 30 में 30 पूरे मार्क्स आ जाएंगे। और जो मैंने 1 घंटे की 1.5 घंटे के साथ प्रतिशत क्वेश्चन करवाए हैं, 100+ क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन करके चले जाइएगा, वहाँ से आपके 20-25 नंबर फंस जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास अवस्था में औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है। देखिए, औपचारिक अवस्था ये आपकी होती है जो सबसे लास्ट ईयर की एज होती है, 11 के प्लस में, मतलब वही 11 या 15 के प्लस जो उसके एज में बाद में आती है। तो इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा सशक्त आदर्शवाद का विकास। बिल्कुल सशक्त जो है आदर्शवाद का विकास आ जाता है। विचारों में संपूर्ण सामान्यीकरण भी आ जाता है, क्योंकि उस समय बच्चा क्या है, पूरी पूरी परिपक्वता पा लेता है, ठीक किशोरावस्था में रहता है। परिकलित विचारों और स्थितियों को सामना करने की योग्यता भी हो जाती है। तो तीनों विकल्प आपके सही हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। पूछा गया है सही मिलान कौन है। सहसा अवस्था में बच्चा क्या करता है, तर्क। देखिए, सहसा अवस्था में बच्चा तर्क नहीं करता है, जबकि अनुकरण और कल्पना के माध्यम से ही बच्चा सीखता है। तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, जबकि सहसा अवस्था आपकी 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो है निगमनात्मक स्तर की सोच प्रारंभ होती है। देखिए, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था आपकी होती 2 से 7 ईयर के लिए होती है, ठीक है। तो ये इसमें निगमनात्मक तर्क नहीं आता, तार्किक सोच प्रारंभ नहीं होती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण संरक्षण कर पाता है। बिल्कुल, आपकी मूर्त अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या है, वर्गीकरण कर लेता है और संरक्षण कर लेता है, और इसमें जो है तार्किक सोचने की प्रारंभिक अवस्था भी आ जाती है। तो स्टेटमेंट आपका जो है थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका थर्ड बिल्कुल राइट। और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो होती है जो 11 के प्लस में होती है, इसमें अनुकरण के माध्यम से नहीं, इसमें तो सब कुछ क्या है पूरा परिपक्व आ जाता है, तार्किक सोच की प्रारंभ नहीं, बिल्कुल अच्छी से सोच लेते हैं क्या है सब इसमें, क्योंकि किशोरावस्था में आती है। ये अनुकरण जो है शुरुआत, ये आपकी सहसावस्था की है शुरुआत, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा राइट, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, आपका कथन ए है, एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। ओके, देखिए इसमें दिया स्टेटमेंट है एक बच्चे के विकास की प्रगति उसी उम्र। देखिए, एक बच्चा जैसे ये दिया हुआ है
एक बच्चा है और दूसरा बच्चा भी है, लेकिन उसी उम्र के हैं, दोनों उम्र क्या है, सेम है। जैसे ये अगर 5 साल का है तो ये भी 5 साल का है। इसकी तुलना में सटीकता से मापा जा सकता है। देखिए, आप तुलना से सटीकता से नहीं माप सकते हो। क्यों, कोई कोई बच्चा काफ़ी तेज हो जाता है, कोई बच्चा क्या है, पीछे ही रह जाता है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। सबकी विकास जो दर होती है वो सबकी अलग-अलग होती है, सेम किसी की नहीं होती है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आपका सरासर गलत हो गया। विकास का स्वरूप गति सभी बच्चों के लिए सामान्य होता है, सभी संस्कृत परिवेश में सामान्य रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर। देखिए, इसमें दिया है विकास के स्वरूप सभी बच्चों के समान। देखिए, सभी बच्चों की अलग-अलग दर होती है, समान नहीं होती है। और तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए हैं, तो कौन सही हो जाएगा, 4 बिल्कुल राइट है। ओके, 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, जीन प्याजे के अनुसार पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था। देखिए, पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था आपकी होती है 2 से 7 ईयर के लिए होती है। चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक, किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे उपेक्षा करने की प्रबल सम्मति करता है। तो इसका राइट आंसर 5th का क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही पे क्या है, एक ही पे ध्यान किए जा रहा है। तो सेंटर जो आपका केंद्रीय, ठीक, एक ही पे क्या है, एक ही पे फोकस करता है उस बच्चे पे। जो आपके 2 या 7 ईयर के लिए होता है, बच्चा क्या है, एक ही चीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है, वो हर चीज को क्या समझना चाहता है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है केंद्रीय, तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि। देखो, यहाँ पे आपको डैश डैश में सोच, डैश डैश में, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश डैश और सोच में है। तो इसका राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा। देखिए, वृद्धि क्या होती है, धीमी होती है, कुछ हद तक अकेंद्रित होती है, जबकि सोच आपकी स्थिर रहती है, ठीक है। और बाल्यावस्था, जो मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होती है, तार्किक में सोच जो आपकी वृद्धि होती है कुछ हद तक आम केंद्रित होती है, सोच आपकी क्या हो जाती है, तार्किक हो जाती है। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगन और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है। तो इसका राइट आंसर 7 का बता दो क्या हो जाएगा। बच्चा क्या है, दिव्यांगन है और संबंधित विद्यार्थियों में समायोजन यथोचित रणनीति में सही युग्म है। देखिए, ध्यान ध्यान अन्यूनता, अति क्रियाशील विकार, लंबी अवधि, ये तो देखो फिल्म दिखाने की इसमें कहीं बात ही नहीं हुआ है। स्वाधीनता, जितना हो सके कि सरलीकरण दिनचर्या होनी चाहिए। बिल्कुल, आपका जो दिव्यांग बच्चा है, देखिए जो सिर्फ दिव्यांग है उसकी कोई मानसिक संतुलन नहीं खराब है, तो जितना हो सके उसे सामान्यकरण दिनचर्या दी जाए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका क्या, सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गणनात्मक कौशल का उदाहरण है। गणनात्मक कौशल का कौन सा उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। 8 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। देखिए, गणनात्मक कौशल जो आपका होता है, जो बड़ी मसल का क्या है प्रयोग होता है। देखिए, चित्र बनाने के लिए पेन पेन पकड़ना, ये तो आपका छोटी मसल का जो एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो ये तो आपका छोटी मसल का प्रयोग हो रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं है, स्थूल पूछा गया है, ठीक है। कागज और अश्वेत जैक के तरीके से काटना, ये आपके हाथों का प्रयोग हो रहा है। और धागे में माला पौना, ये भी आपके हाथों का प्रयोग हो रहा है। खंबे की तरफ फुटबॉल को लाश से धकेलना, बिल्कुल आपका जो राइट आंसर स्थूल गणनात्मक पूछा गया है, जो पूरी मसल का क्या है प्रयोग हो रहा है, आपकी बड़ी मसल का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4th बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। ठीक, इसमें आपको पढ़ना है और सही विकल्प चयन करना है। पहला आप कथन हो जाएगा, बहुत कम और दुनिया भर में अधिकांश संस्कृत और लड़कियां गुड़िया खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल, जैसे कम उम्र के छोटे बच्चे जो होते हैं
लड़कियां ज्यादातर क्या खेलती, खिलौने, गुड़िया गुड्डे ये सब खेलते हैं। लड़की का आपने देखा होगा कार, टॉयस ये सब ज्यादातर खेलते। तो आपका ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के लड़की की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते और अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, इसकी व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड, बिल्कुल राइट है। दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है। इसमें पूछा गया है आंतरिक वाक्य क्या है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंतरिक वाक्य ये होता है जो बच्चा के अपने आप से ही सोचता, अपने आप में ही नियंत्रित रहता है, कि अपने आप से ही बात करता है, उसे क्या कहते हैं यांत्रिक, जो अपने आप ही कल्पना करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ, देखिए दोस्त के साथ नहीं होता है, आंतरिक की अपने अंदर की आत्मा सुनता है। संज्ञानात्मक अप्रत्ययता का प्रतीक है, ये तो बिल्कुल बात ही नहीं की गई। संज्ञानात्मक तो वैसे भी ये प्याजी जी बात करते, लेवाइगोस की बात ही नहीं करते, तो ये वैसे भी गलत हो गया। विकसनात्मक देरी से संकेत है, ये भी आपके इसमें नहीं कहा गया। तो बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक क्या है तरीका है। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। ठीक, आपको क्या करना है, सही विकल्प आपको ढूंढना है। दो कथन दिए गए हैं तो स्टेटमेंट पढ़ लो क्या है। पहला कथन आपका है शिक्षार्थियों के बीच संरचनात्मक चिंतन का सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण का अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल ये भी आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियां अलग अलग परिस्थितियां होती है और विभिन्न दृष्टिकोण का अवगत जरूर कराना चाहिए। तो स्टेटमेंट पहला तो सही हो जाएगा। जब विद्यार्थी विभिन्न मतभेदों के बीच बातचीत संलग्न होते हैं तो वे संलोचनात्मक रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमता को सीखने में समृद्ध होते हैं। बिल्कुल आपके दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी करता है, तो दोनों सही हो जाएंगे, साथ में व्याख्या भी सही हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक न्यूज रिपोर्ट के पास 10 प्रकार के बुद्ध के मूर्तिकारक के पास 10 की वृद्धि की मात्रा के अधिक होती है। देखिए आपका ये दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डन की 9 बुद्धि दी गई है। ठीक, इसमें कौन सा इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया रिपोर्ट के पास, रिपोर्ट क्या एक हो जाएगा भाषाई को रिपोर्टिक हो जाएगा। तो आप किसमें दिया है, भाषाई इसमें ही दिया है। अमूर्त के पास कितना है, दिक्कत। ठीक, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने 13 का राइट आंसर। उस तर्क को पहचान करें कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आदर्श पारस्परिक की समझ या सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण, मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून एवं नियम, लचीले उपकरण या फिर विवेक स्वरूप सिद्धांतों को सही कार्य प्रभाषित। ये तो आपका प्रभाषित करने की बात नहीं की गई। लॉरेंस कोलबर्ग के देखिए 4 स्टेट है और 6 लेवल आपका है। ठीक है, तो ये बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 का इसमें दिया है तर्क को पहचाने लॉरेंस कोलबर्ग विकास के सामाजिक अनुबंधन, इसमें दिया है सामाजिक अनुबंधन विन्यास। तो इसमें सामाजिक आदर्श पारस्परिक की बात ही नहीं की गई। सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है या फिर मानव उद्देश्य के आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम का लचीले होने चाहिए। देखिए ये लॉरेंस कोलबर्ग कहते हैं कि जो जो कानून बनते हैं वो लचीलेपन होने चाहिए, क्योंकि जो जिस हिसाब से मतलब सही हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल राइट है, क्योंकि लचीलेपन दे दिया है तो उसमें बिल्कुल थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 हो जाएगा। 14 का राइट आंसर आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। आकलन के संदर्भ में पूछा गया है क्या सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आकलन एक होता है अधिगम का एक हिस्सा होता है, ठीक है, जो विद्यार्थियों को आकलन में शामिल करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाता है। देखिए मानकीकृत परीक्षणों द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि मानकीकृत दे दिया कि मानो कि मतलब सबके अलग अलग आकलन किया जाता है, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा।
रचनात्मक आकलन केवल दे दिया तो ये भी आपका देखिए नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। मापदंड दे दिया, कहीं भी आपको दंड देके नहीं बच्चों के करना है, तो इसी तरह से आप क्या है पहले तो नेगेटिव ही निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से आपका देखिए लास्ट ऑप्शन बच गया तो यही आपका सही हो जाएगा। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा सह आकलन भी शामिल करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके 15 हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील की कक्षा की विशेषता क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा ऐसी होती जहां हर प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं। शिक्षक पूरी तरह से कक्षा में नियंत्रित होता है। देखिए, कक्षा पूरी तरह से शिक्षक नियंत्रित नहीं होता, बच्चा नियंत्रित रहता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती, न्यूनतम नहीं सक्रिय कहा होता तो सही हो जाता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, एक प्रगतिशील कक्षा ऐसी होती है जहां बच्चों की गतिविधियां हो, साथ साथ में मूल्यांकन भी किया जा रहा हो। इससे बेस्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। समय सारणी के बैठने की व्यवस्था, बैठने से व्यवस्था क्या प्रगतिशील कक्षा ऐसी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाव देती है कि मूल्यांकन, तो एनईपी जो है 2020 क्या सुझाव देता है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। कभी कभी पूछ लिया जाता है एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, शैक्षणिक वर्ष एक बार औपचारिक परीक्षा, देखिए एक बार ही औपचारिक परीक्षा किया जाना चाहिए। E20 ऐसा तो नहीं कहता है एनईपी, ठीक है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। एक निश्चित अवधि में प्रगति की पता लगा, एक निश्चित दे दिया, एक निश्चित नहीं, ठीक है, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। सभी शैक्षणिक गतिविधियों को केंद्र होना चाहिए। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक, देखिए रैंक की तो बात ही नहीं की गई, तो ये भी आपका गलत। सीधा ऑप्शन आपका थर्ड निकल आया, सभी शैक्षणिक गतिविधियों को केंद्र के होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, वह बहुत सरल आसान प्रश्न पूछे, ऐसा नहीं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो उसे सरल आसान तो पता कैसे चलेगा वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च कार्य के लिए कार्य सौंपे। बिल्कुल, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी आप उनको चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे और उच्च कार्य का कार्य भी सौंपेंगे, तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। जानकारी के समझने के अतिरिक्त समय दें, ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही नहीं पहचान पाओगे। सफलता की उम्मीद कर रहे, ऐसा भी नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बता दो क्या है। निम्नलिखित शिक्षिका विद्यार्थियों के उनके स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने के लिए ध्यान केंद्रित कर रही है, तो इसका राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा। देखिए, एक शिक्षिका है जो विद्यार्थियों के स्वयं चिंतन प्रतिक्रिया के बारे में सोचने के लिए कह रही है, ठीक है, वह विद्यार्थियों के बीच किसी तरह के कार्य कौशल विकसित करने में केंद्रित है, तो ये हो जाएगा अधिसंज्ञानात्मक, ठीक, ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुविधा वंचित जो है समूहों के संबंध में रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है, तो पूछा गया है किसके द्वारा जो है अवरोध उत्पन्न होता है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अवरोध दिया है विद्यार्थियों के संबंध में, तो ये जब रूढ़िवादिता दूर होगी, स्थापित धारणाएं होंगी, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 20 का राइट आंसर बता दो क्या है। देखिए, इसमें दिया है आपका अभिकथन क्या है, विद्यालयों की नवीन ज्ञान को सर्जन करने की ओर लक्षित पाठ्यक्रम पर बल देना चाहिए। बिल्कुल, विद्यालयों के जो नवीन ज्ञान है उसमें सर्जन पर बल बिल्कुल देना चाहिए, तो आपका स्टेटमेंट ए सही है।
बच्चों के अध्यापक के सहयोग के नवीन ज्ञान को सर्जन की व्याख्या करने की क्षमता होती है। बिल्कुल, दोनों आपके सही, स्टेटमेंट भी सही है और व्याख्या भी सही है, तो आपके ये हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 21। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने की और सहायता होगा? तो बताइए करने में सहायता कौन होगा? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य में संपर्कता देखिए प्रामाणिकता दे दिया है कम करना, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा कि कम करने की बात नहीं की गई, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत। आसपास के खतरों को विकर्षण में कम करना कुछ तो सही लग रहा है, क्योंकि प्राथमिकता के जो है प्राथमिक वाले बच्चे को ध्यान देना है शामिल में, ठीक है, अधिगम में। लेकिन उपकरणों में सहायता तकनीकों तक पहुंचना कम करना, तकनीकों तक कम पहुंचना तक कम करना, या फिर आपकी सॉरी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट आपका सेकंड बिल्कुल सही है, क्योंकि आसपास के खतरों और विकसित को कम करना। जब छोटा बच्चा है, यहाँ से 1 to 5th के लिए बच्चा होता है, ये बच्चा क्या छोटा रहता है, क्योंकि विद्यालय ऐसी जगह होनी चाहिए, अधिगम ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे खतरे कम हो और क्या है आसपास का वातावरण अच्छा हो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 22 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? इसमें दिया है अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी योग्यता का सर्वोच्च संबंधित प्रवृत्ति विकसित करने में प्रोत्साहित कर। अब अध्यापक को ये चाहिए कि विद्यार्थी योग्यता के योग्यता पे होना चाहिए, तो विद्यार्थी अध्यापक बच्चों को सिखाएंगे कैसे? ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा योग्यता का अस्तित्व संबंधित जो है पर विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीकों से सीखने की प्रवृत्ति करता है, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान अवरोध पैदा होने की संभावना है? तो 23 का क्या हो जाएगा? देखिए विमर्श से लेखन से समस्या समाधान क्या पैदा की संभावना है, तो अब सारी चिंतन का एक ही क्वेश्चन होता है जो आपका ये भी गलत हो जाएगा। क्लोज एंडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। संज्ञानात्मक सुगम लचीलापन या कार्यवत्ता स्थिरता, देखिए आपकी हो जाएगा कार्यात्मकता स्थिरता होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ओके, क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अभिकथन जो आपका 24 दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अध्यापकों को चाहिए कि विद्यार्थी की भ्रांति को पहचानना और क्या करें और उनको अनदेखी करने के बजाय पर चर्चा करें। बिल्कुल, जो अनदेखा नहीं करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। स्टेटमेंट आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये भ्रांतियां विकल्प के अवधारणाओं के रूप में अक्सर विद्यार्थियों अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं। यह अधिगम की प्रक्रिया का अर्थपूर्ण, देखिए अधिगम का व्याख्या तो सही है लेकिन इसके स्टेटमेंट सही है लेकिन इसकी क्या है व्याख्या नहीं करता आर की, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्या दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या है? सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। भावनाएं इमोशनल क्या है? तो इमोशनल बता दो ये क्या है? भावनाएं एक होता संज्ञान, एक होता संवेग, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? ये आपस में जुड़े रहते हैं, दोनों से भिन्न होते हैं, ठीक है, तो इनके दोनों के बिना क्या है काम नहीं चलने वाला है। संवेग और संवेग बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का। इसमें दिया है अधिगम को एक महत्वपूर्ण में प्रभावित तो करती है परंतु समृद्धि में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पड़ता है, ठीक है, तो आपका गलत हो जाएगा। संवेग दो आपके होते दोनों के अपोजिट होते, अधिगम में किसी भी प्रभाव नहीं डालती है, ये महत्वपूर्ण प्रभावित होता है, ऐसा भी नहीं है। अधिगम को महत्वपूर्ण में प्रभावित करते साथ में ही स्मृति होते हैं। बिल्कुल, अधिगम को क्या है प्रभावित करते हैं और साथ में क्या है संवेग स्मृति भी होते हैं, ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या है? थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 26। निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, स्वलीनता जो होता है संप्रेषण, मतलब जो बातचीत करने में क्या है, बाधा आती हो, ठीक है, संप्रेषण करने में बाधा, कम्युनिकेशन में बाधा आती हो, तो ये हो जाएगा बाधित संप्रेषण। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अधिगम में सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो 27 का 4 राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, विद्यार्थियों को अधिगम में सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अब विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से अनदेखी, देखिए अनदेखा तो नहीं करना चाहिए, भी आपका गलत। वाक्य विन्यास के स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, ये भी आपका गलत, क्योंकि स्पष्ट आपको करना चाहिए। अधिगम में अति सामान्यीकरण निस्तारण को कम कम नहीं अधिक करना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट देखिए इस तरह से निगेटिव आप टैग वर्ड हटा सकते हो, तो सीधा सीधा ऑप्शन आपका फोर्थ निकल आया। विषय के संबंधित शब्द और जाल का प्रयोग को से बचाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल राइट है। तभी कहते हैं कि टैग वर्ड की जो मैंने वीडियो कराई है आपको, वो जरूर देख लेना, उससे ये रहेगा आपकी पैडोलॉजी, इसी तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28। बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण आलोचना करने का आधार किसको है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि लब्धि ने बीने का इसका ये सूत्र दिया था, ठीक, जो आईक्यू बराबर 100 प्लस क्या होता है, वास्तविक मान और संभावित मान इंटू 100 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखे इसमें दिया आलोचना, क्योंकि बुद्धि लब्ध जो आईक्यू जो इसमें बोला गया, किसी बच्चे की क्या है 70 मतलब बुद्धि लब्ध होती है, मंद बुद्धि होता है, किसी का 90 होता है, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है, किसी के होता है 40। तो किसी के सामान्य बीच में नहीं बताया गया है, ये पक्षपाती है, क्योंकि सबको क्या अलग अलग बुद्धि से बांट दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? पक्षपाती मापदंड। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या है? फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा सीमित देने के लिए प्रथाता दी गई है। इसमें क्या कहा गया है? देखिए, लड़कियां क्या करती हैं, जैसे जो विषय दिया गृह का मतलब खाना वाला, और लड़के क्या है, जो उनको समय और शारीरिक शिक्षा दी जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है आपकी जो जेंडर रूढ़वादिता, मतलब ये कहे लड़कियां घर का ही काम कर सकते हैं, लड़के क्या है बाहर का काम, तो ये जेंडर रूढ़वादिता है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या है? फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अहम अहम केंद्रवाद का वर्णन करता है? तो अहम केंद्रवाद का वर्णन कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, एक यह केंद्रीय का रूप है, बिल्कुल यह जो है एक केंद्रीकरण का रूप है। यह समझा करते समझ सकता है कि छोटे बच्चे कभी कभी वास्तविक अपने से सिर के अंदर में क्या हो रहा है, अलग अलग कोई परेशानी होती है। बिल्कुल आपका ये भी स्टेटमेंट सही है। अहम केंद्र की ये होता है अपने आप के अंदर सोचना। अहम केंद्रवाद अध्ययन करने के लिए पियाजे के 3 परिवर्तन के रूप में तैयार किया गया। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए 30 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए लाए थे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।